हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए पंजाब वैक्स बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट वैकेंसी, हम उसके बारे में बात करेंगे। किस किस चीज़ की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, कौन कौन उसको भर सकता है, क्या उसकी लास्ट डेट रहेगी, कितने नंबर का एग्ज़ाम आएगा, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे ही मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो फॉर्म भरने की डेट है वो 31 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, 31 अगस्त से, और इसकी लास्ट फॉर्म भरने की डेट होगी 24 सितंबर को रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ़ीस की बात की जाए तो इसमें फ़ीस होगी 500 रुपये, नॉन रिफंडेबल। हर एक कैटेगरी, चाहे वो SC हो, OBC हो या जनरल कैंडिडेट, सभी की फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। अगर इसमें एलिजिबिलिटी देखी जाए तो कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो जैसे आप सबसे पहली कंडीशन है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। अगर आप इंडिया के कैंडिडेट हो और कहीं से भी हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर एज की बात की जाए तो आपकी एज 18 से लेकर 37 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हो। 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग आपकी एज मांगी गई है, 18 से 37 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर पोस्टों की बात की जाए तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं पहले नंबर पर लिखी हुई अकाउंटेंट क्लर्क। इसकी वैकेंसी की बात की जाए तो इसकी वैकेंसी टोटल है 6, और इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और जो यहाँ पर आपका जो पे स्केल है 10,300 से लेकर 34,800 रुपये रखा गया। ग्रेड पे हुआ इसका 3200 रुपये। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हो सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की 10 वैकेंसियाँ हैं। शुड बी ग्रेजुएट और इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस विल बी गिवन ए पर्सन हैव एन एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी। तो आप यहाँ पर देखें, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें पे ग्रेड आपका लिखा हुआ है 4800 रुपये आपका पे ग्रेड है। तो वहाँ पे तीसरे नंबर पर देखते हैं आप रेंट कलेक्टर, असिस्टेंट EO और कलर्स की 79 वैकेंसी हैं, जहाँ पे आपके पास क्या मांगी गई है, सिंपल आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और इसका जो पे ग्रेड है वो 3200 रुपये रखा गया है। लीगल स्पोर्ट असिस्टेंट की बात की जाए तो इसकी वैकेंसी है 27। आपके पास LLB की होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आपने LLB की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो पे ग्रेड है इसका भी 3200 रुपये का। सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 17, और आपके इसमें भी आपके लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है, और इसका जो पे ग्रेड है उसका 4400 रुपये है। छठे नंबर आप देख सकते हो PN की वैकेंसी है, टोटल हैं 34। आप 12th पास होने चाहिए। इसकी जो पे ग्रेड है एट रेट फिक्स्ड बाय लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो फिक्स सैलरी है वो आपको दी जाएगी। अगर इन टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल वैकेंसी हो जाती हैं 173 डिफरेंस। ये 6 कैटेगरियों में इनकी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अलग अलग, टोटल मिलाकर ये वैकेंसियाँ 173। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जी, एडिशन क्वालिफिकेशन आपके पास ये होनी ज़रूरी है, आपके पास 10वीं तक या तो पंजाबी होनी चाहिए, या फिर आपने पंजाबी लैंग्वेज प्रोफिशेंस टेस्ट जो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है वो आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर है आपके पास उर्दू लैंग्वेज का अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपकी गुड प्रोफिशिएंसी इन उर्दू लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो आप 120 आवर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन ए कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और ए सर्टिफिकेट ऑफ O लेवल फ्रॉम ए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मतलब DOEAC के द्वारा 120 आवर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, या O लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में, तभी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलो अब हम और भी देख लेते हैं इसके लिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑल अदर पोस्ट एक्सेप्ट अ पोस्ट ऑफ PN को छोड़कर और सभी पोस्टों के लिए क्या है, आपका 400 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका 70 नंबर का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा तीसरा, और इसके बाद ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो लगेगी। तो आप देख सकते हो पोस्ट PN के लिए जो आपकी लिस्ट लगेगी वो 12th बेस के मार्क्स पर लगेगी। 12th बेस में जो आपके मार्क्स होंगे उसके ऊपर आपका लिया जाएगा, और क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होगा उर्दू लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन का, जो 4 मार्क्स का होगा ईच, ठीक है। उसके
कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इनके एग्रीगेट नंबर करके है जो आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, फाइनल मेरिट लिस्ट पोस्ट शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained class 12th shall carry a weightage of 80% and mark obtained in interview that shall have weightage of 15%। 15% वेटेज इंटरव्यू मार्क्स की और 85% वेटेज आपकी 12th के मार्क्स की होगी। उसके बेस पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है PN की वो आपकी लगाई जाएगी। अगर आप और भी देख सकते हैं, हम नीचे बात करेंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट आर फिल एग्रीगेट मार्क्स 10%। हाँ, यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 10+2 केयरफुली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एज अब प्रिस्क्राइब्ड मैन। मतलब आपको पूरा जितने पॉइंटों में आपके 12th के नंबर बनते हैं उतने आपको डालने हैं, चाहे कितने ही बनो, बिल्कुल पॉइंट 4 डिजिट तक आपके नंबर डाले जाने चाहिए आपके द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर यहाँ पर एग्ज़ाम की बात की जाए तो जैसे ये कह रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हो वैक्स रूल्स, इनके बारे में जो हैं 10 क्वेश्चन जो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गए। उर्दू लैंग्वेज ओनली क्वालिफाई नेचर नोट भी इंक्लूड फॉर मेरिट डिटर्मिनेशन, 25 क्वेश्चन इसके होंगे, लेकिन इसके जो नंबर है मेरिट में नहीं ऐड होंगे। तो ये टोटल मेरिट होगी आपकी A+B 470 नंबर की आपकी मेरिट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग आपका 3 घंटों का एग्ज़ाम होगा। ये अलग अलग जो क्वेश्चन आपके साथ मांगे गए हैं, जो जो सेक्शन आपके लिए आएगा आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप इसके लिए देख सकते हो PN के लिए आप यहाँ पर लिखा हुआ उर्दू लैंग्वेज टेस्ट ओनली क्वालिफाई नेचर का होगा। 80 आपको मार्क्स चाहिए मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। यहाँ पर आप और देख लेते हैं, जैसे यहाँ उर्दू लैंग्वेज टेस्ट में देर क्या फॉर ऑल पोस्ट कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज वाइज जमान। यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज ऑफ जेंडर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा जो उर्दू लैंग्वेज के होंगे। तो आप यही और कुछ इसमें जहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके लिए आप फॉर्म भरते इसमें क्या क्या आपको स्कैन कॉपी और रिसेंट पोस्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिएगा, जिसका फॉर्मेट 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आपके सिग्नेचर भी अपलोड होंगे जो GP में होंगे, जो 20 KB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए अपलोड करते टाइम। कैंडिडेट के पास ये सभी होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए मोबाइल नंबर होना चाहिए, ID होनी चाहिए, रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए पासिंग ऑफ पंजाबी लैंग्वेज का, सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्कैन फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये सभी फॉर्म फिल कर लेते हो तो आप हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके एग्ज़ाम वगैरह के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके एडवर्टाइजमेंट है वो 30 अगस्त को निकाली गई है, और उसके फॉर्म है जो 31 अगस्त से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, और 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, और 25 सितंबर इसकी लास्ट डेट है फीस अप्लाई करने की। और यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अपलोडिंग आंसर की। यहाँ पर जो ये लिस्ट ऑफ क्वालिफाई कैंडिडेट ये लिख रखा है टू बी डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन कोविड-19 सिचुएशन। जो ये एग्ज़ाम डेट वगैरह ये सब कोविड-19 की सिचुएशन पर डिपेंड करेगी। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है उसके बाद आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।